नरेश कुमार मीणा एक ऐसा नाम जो राजस्थान की राजनीति में एक जरूरी, विवादित और चर्चित चेहरा बन चुका है। कुछ लोग उन्हें छोटा किरोड़ी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग उन्हें सिस्टम से भिड़ने वाले एक निडर नेता के रूप में, जो एसडीएम के भी थप्पड़ मार जेल जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है जसकीरत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत, जहां आज बात होगी हाड़ौती के पोस्टर बॉय नरेश मीणा की। नेताओं को ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में किसान परिवार से आएगा, गांव के परिवार से आएगा, खेत बाड़ियों में काम करके आ गया और संघर्ष की राजनीति करके आएगा, तो ये हमारी दलाली की राजनीति, हमारी पैसे की राजनीति को खत्म कर देगा। ओम बिरला को नींद नहीं आ रही, प्रमोशन पाया। ओम बिरला की बीपी बढ़ रही है। राजनीतिक सत्तर का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी। ये बीजेपी कांग्रेस वाले एक नंबर के बेईमान लोग हैं। जिसके साथ जनता होती है उसके सामने सत्ता झुकती है। नरेश मीणा का जन्म 1979 में राजस्थान के 12 जिले के गांव नया गांव में हुआ। उनके पिता कल्याण सिंह मीणा लगभग 30 साल तक सरपंच रहे और उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ रहा। उनकी मां अभी भी हाल ही में अपने गांव की सरपंच हैं और उनकी पत्नी सुनीता जिला परिषद की एक सदस्य है। उनका एक भाई है जो बेंगलोर में इंजीनियर है और इसी के साथ साथ उनका एक पेट्रोल पंप भी है। राजनीति में नरेश की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई, जब उन्होंने राष्ट्रीय छात्र संघ इंडिया यानी कि NSUI के जरिए राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के तौर पर काम किया। उस समय की राजनीति में उन्हें भीड़, संगठन, आंदोलन और लोगों के बीच बात करने की कला सिखाई, जो आगे चल के नरेश मीणा को राजस्थान में एक नाम बनाने में काफी काम आई। शुरू में नरेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और सचिन पायलट के करीबी समर्थक बन गए। वो पायलट को अपना बड़ा भाई मानते थे और कांग्रेस के भीतर सक्रिय भूमिका निभाते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नरेश मीणा को पार्टी में अपना दावों के लिए टिकट नहीं मिला और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की नीति अपनाई। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने छाबड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के बिना ही चुनाव लड़ा और करीब 44,000 वोट हासिल किए, जो इस बात का संकेत था कि जनता उनके समर्थन में मजबूती से खड़ी है। इसके बाद 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में जब कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट नहीं दिया, तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। इस उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को एक घटना ने उन्हें प्रदेश भर में सुर्खियों में ला दिया, जब उन्होंने एक चुनाव अधिकारी एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मार दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 2025 के अंत तक नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में फिर खुद को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। इस चुनाव में उनकी स्थिति और राजनीतिक समर्थन चर्चा का विषय रहा। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी यानी कि RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने 8 नवंबर 2025 को अंता के मांगरोल में एक रैली और रोड शो के जरिए नरेश मीणा के समर्थन में हिस्सा लिया और लोगों से कांग्रेस और भाजपा को हराने की अपील की। बेनीवाल ने इस रैली में ये भी कहा कि 2028 में कांग्रेस और भाजपा दोनों को हटाकर एक नई सरकार बनानी चाहिए। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने भी नरेश मीणा का समर्थन दिया। उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी ने अंता उपचुनाव को और अधिक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन नवंबर 2025 के अंत में हुए नतीजों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की, जबकि नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहे और भाजपा के मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ साथ राजकुमार रोज जैसे नेताओं से अलग अलग समर्थन और समीकरणों के बीच अंता का ये चुनाव राजस्थान की राजनीति में एक नया समीकरण बनाता दिखा। हालांकि कुछ जगह पर यह भी देखा गया कि कुछ नेताओं ने नरेश मीणा का साथ नहीं दिया, जिसके कारण समीकरण थोड़ा सा बदल भी गया। इन सब के बीच नरेश मीणा की राजनीतिक पहचान सिर्फ चुनाव और रैलियों तक ही सीमित नहीं रही। झालावाड़ में जब एक स्कूल दुर्घटना के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, तो नरेश मीणा ने पीड़ितों के लिए अनशनौर प्रदर्शन भी किए। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता जैसे हनुमान बेनीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपना समर्थन नरेश मीणा को दिया।
अब बात 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव की। दिसंबर 2025 में ही नरेश मीणा ने घोषणा कर दी कि वो 2028 के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं और 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख सीट हिंडौली हो सकती है। हालांकि अभी आपने देखा होगा जैसे हिंडौली के विधायक अशोक चांदना और नरेश मीणा के बीच जो टकराव चल रहा है, ये आने वाले समय में ही देखना होगा भी ये टकराव कितना बढ़ता है, या 2028 में ये 2 जो हिंडौली और हड़ौती में बड़े नेता की भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो आपस में भिड़ेंगे या नहीं। लेकिन ये तो हमें 2028 में ही पता लगेगा। अब बात नरेश मीणा की। नरेश मीणा ने स्पष्ट किया कि वो अपने जनहित एजेंडे को लेकर ही अगले चुनाव में उतरेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके समर्थकों को ठेस पहुंचे। आज नरेश मीणा एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा में विवाद, जन समर्थन, गठजोड़ और कंपटीशन सभी शामिल है। कुछ समर्थक उन्हें हड़ौती का पोस्टर बॉय भी कहते हैं, जबकि आलोचक उनके आक्रामक अंदाज को चुनौती के रूप में देखते हैं। ये सफर अब 2028 की चुनौतियों के साथ और भी दिलचस्प होने वाला है और देखने वाली बात यह है कि क्या नरेश मीणा वास्तव में ही राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे या फिर आने वाले चुनावों का परिणाम ही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। तो ये था नरेश मीणा का सफर। और अगर आपको भी किसी और राजस्थान के नेता या किसी और के बारे में जानकारी या आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंजाब।